परमेश्वर को धन्यवाद। इस समय फिर एक बार प्रभु का वचन लेकर आपके बीच में मैं आया हूँ। इस माध्यम से प्रभु को धन्यवाद। आप भी जो वचन सुन रहे हैं वो वचन आपके अंदर जा रहा है और वचन परमेश्वर का काम ही करता है। हालेलुया। आइए थोड़ा सा समय हम स्तुति करें, प्रभु की महिमा करें। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। ओ शठारामा थारामा सुखोरो गोड़ाबा संदाराबा रिखाड़ाबा। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता परमेश्वर। धन्यवाद मेरे खुदावन, धन्यवाद मेरे पवित्र पवित्र आत्मा। यीशु तुझे हम धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए स्तुति करें, थोड़ा सा स्तुति करें, धन्यवाद करें। धन्यवाद यीशु, बोलो धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रेज द लॉर्ड। आइए अपनी आंखों को बंद करके प्रभु की स्तुति करते हुए अपने मन को तैयार करेंगे। रिखानामा सठारामा रंदोरामा सेंदेरेमा शाठारामा नामा नामा। पवित्र आत्मा आप आइए, जो सुनने वाले हैं या जो सुन रहे हैं अभी इसी समय, आप उनका नियंत्रण लीजिए। होली स्पिरिट ओ राबा राबा संदेरिया राबा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद पिता परमेश्वर। आप परमेश्वर, आप इनका सबका जीवन का नियंत्रण लीजिए परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तू है महान, तेरे कार्य है महान, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। तू है महान, तेरे कार्य है महान, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद। हालेलुया। परमेश्वर, हम धन्यवाद देते तेरी उपस्थिति के लिए। परमेश्वर, इस समय है तेरे वचन की सेवकाई का। आइए परमेश्वर, आप वचन की सेवकाई के द्वारा, वचन के द्वारा आप बातें कीजिए परमेश्वर, और आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ पिता। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, आज का वचन मैं आपके जीवन के लिए लाया हूँ। ये वचन ही आपके जीवन को एक चंगाई से, एक परमेश्वर की आशीष से भरता है और आपकी आंखों को खोलता है और आपको एक सही मार्ग दिखाता है परमेश्वर का वचन। देखिए, बहुत एक जो वचन में जो विषय निकालता हूँ, बहुत सारे बड़े विषय रहते हैं, लेकिन थोड़ा सा समय में जितना चाहे उतना मैं परमेश्वर का वचन आपसे
बांटने चाहता हूँ, आपको आपके जीवन में परमेश्वर का वचन बोलना चाहता हूँ मैं। हालेलुया। अभी देखा जाए तो एक यही माध्यम से मैं परमेश्वर का वचन आपकी ओर भेज रहा हूँ। परमेश्वर का वचन आपके जीवन में, आपके परिवार में आप सुन रहे हैं परमेश्वर का वचन। आज इन दिनों में ये कोरोना के लॉकडाउन के समय में हम अपने घरों में बैठे हैं, अपनी सुरक्षा के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। और मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, सबके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप भी परमेश्वर में बने रहे, आपको परमेश्वर सहायता करे और प्रभु आपको सहायता कर रहा है। और हर समय हम शाम को परमेश्वर का वचन का आनंद उठा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। रोज़ प्रभु का वचन हमारे जीवन में आ रहा है, इसलिए प्रभु को धन्यवाद। तो आइए हम परमेश्वर का वचन निकालेंगे, नीति वचन का 18 अध्याय और उसका 21 वचन। ये वचन के द्वारा परमेश्वर आज हमसे बातें कर रहा है। इन दिनों में ये वचन आप सुने और उसके ऊपर आप मनन करें, ये परमेश्वर चाहता है। मेरे प्रियो, नीति वचन का 18-21 वचन में पढ़ता हूँ। अपने बाइबल को खोलिए और अपने बाइबल में देखिए परमेश्वर का वचन। मृत्यु और जीवन दोनों जीवों के वश में होते हैं। मृत्यु और जीवन दोनों भी जीव के वश में होते हैं, पवित्र वचन कहता है। जो इससे प्रेम करते हैं इसका फल खाएंगे। मृत्यु और जीवन ये कहाँ है? अगर आपको जीवन चाहिए तो परमेश्वर ने दिया है आपको अच्छा जीवन। यीशु मसीह में आपको जीवन परमेश्वर ने बहुतायत का, यीशु मसीह में आपको परमेश्वर ने चंगाई का, खुशियों का और सारे स्वर्ग का आशीष का जीवन आपको परमेश्वर ने दिया है। और वो हर दिन आपको प्राप्त करना है। और कहाँ दिया है परमेश्वर ने जीवन? आपकी जीभ में दिया है, प्रभु बोल रहा है। आपके जीभ के वश में है वो जीवन। चंगाई आपके जीभ के, आपके बातों में, आपके होठों पर है। आपका सारी सहायता, जो कुछ भी आपको चाहिए, वो सब परमेश्वर ने आपके जुबान के द्वारा, आपके जीभ के वश में परमेश्वर ने दिया है। तो आज हम परमेश्वर के वचन में हमारा परमेश्वर सिखा रहा है कि अपनी जुबान, अपनी जीभ महत्वपूर्ण है। अपनी जीभ, जो तुम्हारी जीभ है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और उसी को मेरे प्रियो संभालिए। इन दिनों में उसी को संभालिए। परमेश्वर यही देखता है, जब मनुष्य की ओर परमेश्वर देखता है तो उनकी जुबान में क्या है, उनके शब्दों में क्या है, ये परमेश्वर देखता है। तो यहां पर प्रभु का वचन कह रहा है कि अभी कौन सा ही समय में आप जा रहे हैं, लेकिन चंगाई जो है वो आपको परमेश्वर ने आपके जीभ में दी है, आपके जीभ के वश में है। जैसा आप बोलने के द्वारा बोएंगे वैसे ही आप काटोगे। आप चंगाई के शब्द बोलेंगे, आप चंगाई को प्राप्त करेंगे। आप चंगाई को देखेंगे, चंगाई आपके जीवन में काम करेगी। चंगाई की आत्मा आपके जीवन में काम करेगा। जैसे आप चंगाई के शब्द बोले, चंगाई के वचन को बोले इन दिनों में, अगर आप डर के शब्द बोलेंगे तो वो डर का आत्मा काम करेगा। लेकिन जब आप चंगाई के शब्द, परमेश्वर के वचन जो है, चंगाई के वचन जो है, परमेश्वर के अद्भुत जो वचन है, जो अभिवचन है, जो वाचा परमेश्वर ने दिए है, जो वचन परमेश्वर ने बोला है, वो अपनी जुबान से बातें करके बोलेंगे तो मेरे प्रियो, आपके जीवन में वही काम पवित्र आत्मा करेगा। वही काम आपके जीवन में पवित्र आत्मा करेगा मेरे प्रियो। तो इसलिए ये वचन का बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जीभ। भजन संहिता के बारे में हम देखेंगे तो बाइबल में लिखा है, भजन संहिता उसका 1 से 5 वचन तक हम पढ़ेंगे। भजन संहिता उसका 12वां अध्याय और उसका 1 से 5 वचन में परमेश्वर देखता है। परमेश्वर मेरे प्रियो देखता है इस पृथ्वी पर। यहाँ पर भजनकार एक प्रार्थना कर रहा है। देखिए मैं यहाँ पर पढ़ता हूँ
हे यहोवा सहायता कर, क्योंकि हर एक भक्त नहीं रहा, क्योंकि मनुष्य की संतानों में से विश्वास योग्य लोग मर मिटे हैं। उनमें से प्रत्येक अपने पड़ोसी से झूठी बातें कहता है। वे चापलूसी के होठों से दो रंग की बातें करते हैं। देखो, परमेश्वर देखता है कौन से शब्द, कौन सी जीभ अपनी क्या शब्द कहती है। हमारी जीभ के द्वारा कौन से शब्द निकल रहे हैं? हमारे जीभ के द्वारा दो रंग के शब्द निकल रहे हैं क्या? हमारे जीभ के द्वारा कौन सी बातें निकल रही है, कौन से रंग है वो बातों में, ये परमेश्वर देखता है मेरे को। और यहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग अपने शब्द जो दो रंग की बातों के जैसा करते हैं, चापलूसी करते हैं। यहाँ पर प्रभु का वचन कह रहा है, झूठी बातें, झूठे शब्द, झूठी बातें अपने मुंह से करते रहते हैं मेरे प्रियो। बड़ाइयाँ मारते हैं, ऐसे बहुत सारी बातें हैं। अपनी जुबान, अपनी जीभ को वश में नहीं रखते हैं और अपनी जुबान से कुछ भी बातें करते रहते हैं। लेकिन ये ध्यान में रखना है मेरे प्रियो, ये जीभ में ही परमेश्वर ने जीवन और मृत्यु वश में रखा है। तो आपको इस्तेमाल करना है जीभ अच्छे के लिए, अपनी जीभ का इस्तेमाल करना है अच्छे के लिए। अगर आप दावीद के जीवन को देखेंगे तो मेरे प्रियो, वो दावीद राजा कहता है कि मैं घोर अंधकार से भी होकर मैं चलूं फिर भी मैं नहीं डरूंगा, मृत्यु के घोर अंधकार से भी चलूं तो मैं फिर क्यों मैं नहीं डरूंगा, क्योंकि परमेश्वर तू मेरे साथ है। अपनी जुबान से वो कहता है। ये संकट में जाते समय, ये समस्या में, कुछ भी संकट में आप में जीवन में आ रहा होगा, या कौन सी विपत्ति में, कौन सी महामारी के इसमें जाते समय हम अपनी जुबान के द्वारा कहेंगे कि परमेश्वर हमारे साथ है, परमेश्वर आपके साथ है। एक दूसरे को कहना है कि परमेश्वर आपको सहायता कर रहा है, परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर आपको सुरक्षा देगा, परमेश्वर आपको चंगाई देगा। यीशु मसीह के कोड़े खाने से आप चंगे हो गए हो और वो चंगाई दे रहा है आपको। ऐसे जुबान से हर एक दूसरे से कहिए, एक दूसरे से कहिए मेरे को। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं झूठे बात कहने वाले प्रभु देखता है, चापलूसी की बातें करने वाले प्रभु देखता है, दो रंग की बातें करने वाले परमेश्वर उनको देखता है मेरे प्रियो। यहाँ पर प्रभु का वचन कह रहा है, प्रभु सब चापलूसी होठों को और उस जीभों को, जीभ से बड़ा बोल निकलता है वो काट डालेगा। परमेश्वर बोल रहा है, जो जीभ गलत बातें बोलती है मेरे प्रियो, वो बने नहीं रहेंगे। जो अपने जीभ से गलत बातें बोलते हैं, गलत बातें बोलते हैं, उसी का वो फल भोगते हैं। और वो गलत बात बोलने वाली जीभ या गलत बात बोलने वाला व्यक्ति वो सदा सर्वदा बना नहीं रहता, क्योंकि वो गलत बातें से अपनी ओर संकट ओढ़ लेता है। हालेलुया। तो इसीलिए मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है याकूब की किताब में 5वें अध्याय, याकूब की किताब 5वें अध्याय, और वहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है याकूब की किताब 5वें अध्याय में कि तुम्हारा बोलना जो है वो हाँ तो हाँ, नहीं तो नहीं होना चाहिए। याकूब 5 और 12 वचन में पढ़ेंगे। पर हे भाइयों, मेरे भाइयों, सबसे श्रेष्ठ बात यह है कि शपथ न खाना, ना स्वर्ग की, ना पृथ्वी की, ना किसी और वस्तु की, पर तुम्हारी बातचीत हाँ की हाँ और नहीं की नहीं हो, कि तुम दंड के योग्य ना ठहरो। तुम्हारी जो बातें हैं वो हाँ की हाँ होना चाहिए, ना की ना। हाँ तो हाँ, नहीं तो नहीं। प्रेज़ लॉर्ड। बाकी कौन सी अपनी जुबान से कौन सी शपथ ना खाना प्रभु ने कहा है। और इसीलिए पत्रस के 3रा अध्याय पत्रस का और 10 और 11 वचन हम पढ़ेंगे। 3रा अध्याय पत्रस का 10 और 11 वचन पढ़ेंगे। पहला पत्रस 3रा अध्याय 10 और 11 वचन। क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है, देखो सबको जीवन आना चाहिए, सबको किसी को भी मृत्यु नहीं चाहिए, सबको जीवन चाहिए, सबको चंगाई का जीवन चाहिए, सबको आशीष का जीवन चाहिए, सबको सुरक्षितता का जीवन चाहिए। इन दिनों में सबको सब परमेश्वर की कृपा अनुग्रह से जीवन चाहिए, आगे बढ़ना है, सुरक्षित रहना है। लेकिन यहाँ पर प्रभु का वचन कहता है कि जो कोई अपनी जीवन की इच्छा रखता है, जो कोई जीवन की इच्छा रखता है
और अच्छे दिन देखना चाहता है, अच्छे दिन देखना चाहता है, वो अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातें करने से रोके रखना है। अगर आपको अच्छा दिन देखना चाहते हो, आपको जीवन में आपको अच्छा जीवन चाहिए, अच्छा चंगाई का जीवन चाहिए, आपके परिवार में सब अच्छा चाहिए, अगर अभी आप चाहते हैं तो बाइबल कहती है कि अपनी जीभ को बुराई से दूर रखो, अपनी जीभ को बुराई से दूर रखो, अपने होठों को किसी को छल के बात करने से रोके रखो। मेरे प्रियो, अपनी जीभ को अपने ताबा में लीजिए। प्रेज लॉर्ड। 11 वचन में लिखा है, वो बुराई का साथ छोड़े और भलाई करे, वो मेल मिलाप को ढूंढे और उसके यत्न में रहे। भलाई की खोज में रहे जीभ, जो भलाई वही बातें करे जीभ, बुराई से दूर रखना है जीभ को। क्योंकि मेरे प्रियो, मत्ती 12 और 36 वचन में लिखा है, मत्ती 12 और 36 वचन में लिखा है कि हर एक शब्द का परमेश्वर हिसाब लेने वाला है। मेरे प्रियो, आप तुम्हारे जो शब्द है वो महत्वपूर्ण है, तुम्हारे जुबान के निकलने वाले हर एक शब्द ये महत्वपूर्ण है। तो इसलिए ये परमेश्वर का वचन की शिक्षा आप सुन रहे हैं तो ये समझ लेना कि अगर आपके जीवन में आप अच्छा देखना चाहते हैं तो अच्छा बोलना सीखिए, अच्छा बोलने का शुरुआत कीजिए। अपने घर के विषय में अच्छा बोलिए। आपके बच्चों को आपको अच्छा देखना चाहते हैं, आप अपने बच्चों को सक्सेस में देखना चाहते हैं, अपने बच्चों को चंगाई में देखना चाहते हैं, अपने बच्चों को आप आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, सक्सेस पाते हुए देखना चाहते हैं, तो अपने बच्चों के विषय में अच्छा बोलिए। अपने बच्चों के विषय में अपनी जुबान से अच्छी बातें उनके विषय बोलिए, बोलते रहिए। अपने बच्चों को आशीष देते रहिए। अपने बच्चों को शाप मत दीजिए, लेकिन अपने बच्चों को आशीष दीजिए, अपने परिवार को आशीष दीजिए। अपने परिवार के बारे में अच्छी बातें बोलिए, आपके परिवार के बारे में जो कुछ भी भलाई की बातें हैं वो बोलिए। मेरे प्रियो, जैसा आप अपनी जीभ से बोलेंगे वैसे ही परमेश्वर आपको उसका प्रतिफल देगा। आप अपने बच्चे के बारे में अच्छा बोलेंगे, आप अपने बच्चों को अच्छा देखेंगे। आप अपने परिवार के बारे में अच्छा बोलेंगे, आप अपने परिवार को अच्छा देखेंगे। आप अपने खुद के जीवन के बारे में अच्छा बोलेंगे, वो आप भी अपने जीवन को अच्छा आशीषित देखेंगे। आप अपने कामों के बारे में अच्छा बोलेंगे तो आप भी उस सारे कामों में आशीष पाते हुए आप खुद को देखेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने दिया है, वो तुम में दिया है, तुम्हारी जुबान में दिया है। आप जुबान का इस्तेमाल अच्छे भलाई के लिए किया करो, तो आप वो देखेंगे, आप वो पाएंगे। ये संकट को देखकर बुरी बातें या अविश्वास की बातें, डरी हुई बातें मत कहिए, जुबान से कुछ भी मत बोलिए डरी हुई बातें। अच्छी बातें बोलिए, अच्छी बातें बोलिए तो आपको परमेश्वर आशीषित करेगा। प्रेज लॉर्ड। तो हमने पढ़ा है नीति वचन के, और उस वचन में हम जाएंगे, नीति वचन उसका 12 अध्याय और वहाँ पर 17 वचन में हम देखते हैं कि जीभ के विषय में, जीभ में के द्वारा कोई मनुष्य कितना जहर बोते हैं। अगर आप जहर बोएंगे तो आपको जहर नाश करेगा। जहर किसके लिए होता है? नाश करने के लिए होता है। वो जहर क्या करता है? सारे बातों को नाश करता है। अगर जीभ में जहरीली बातें रखेंगे, जीभ के द्वारा जहरीली बातें करेंगे तो मेरे प्रियो वो नाशकारक हो जाती है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कहता है, नीति वचन 12 का 17, 18, 19 हम 3 वचन हम पढ़ने वाले। यहाँ पर लिखा है, वो जो सच बोलता है वो धार्मिकता को प्रकट करता है। जो सच बोलता है वो धार्मिकता को प्रकट करता है, धार्मिकता को बढ़ाता है, धार्मिकता में बढ़ता है। हालेलुया। और क्या लिखा है? और तो झूठा साक्षी छल कपट प्रकट करता है। झूठा, वो छल प्रकट करता है। 18 वचन, ऐसे लोग हैं, ऐसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका बिना सोचा विचार का बोलना तलवार के समान चूकता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि बिना सोचे विचार करते हुए बातें करते रहते हैं, कुछ भी बातें करते रहते हैं।
ऐसे कौन सी बातें करते रहते हैं मेरे प्रियो, बिना सोचे क्या भी बड़बड़ा 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 करते रहते हैं, बाड़ 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 करते रहते हैं बिना सोचे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, वो खाली बड़बड़ाते रहते, खाली कुछ भी बातें करते रहते, उनके बातों में कोई भी अच्छा प्रतिफल नहीं मिलता उनको, क्योंकि कुछ भी बातें करते इसलिए उनको नहीं मिलता प्रतिफल अच्छा, इसलिए उनको अच्छा आशीष नहीं मिलता। इसलिए प्रभु वचन कहता है कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं, लेकिन ऐसे कुछ लोग हैं, बुद्धिमान लोग हैं, वो भली बातों को बोलते हैं, अच्छी बातों को बोलते हैं और चंगाई को लाते हैं। प्रेज द लॉर्ड, चंगाई को लाते हैं मेरे प्रिय। अच्छे लोग, बुद्धिमानी लोग, धर्मी लोग, वो क्या करते हैं मालूम है? वो भली बातें बोलते हैं, ऐसे प्रभु का वचन कह रहा है। बुद्धिमान के बोलने से लोग चंगे होते हैं। बुद्धिमान लोग जो है यार, बहुत सारे ऐसे बुद्धिमान, आप बुद्धिमान होना है इन दिनों में, आप बुद्धिमान की तरह बातें करना है, संभल कर एक एक शब्द निकालते समय ध्यानपूर्वक शब्द निकालना है अपनी जुबान से, ध्यानपूर्वक अपनी जुबान से बातें निकालना है अपने शब्द मुख से, क्योंकि बाइबल कहती है बुद्धिमान की बातें चंगाई को लाती है। प्रेज द लॉर्ड। आप बुद्धिमान से शब्द अच्छे बोलेंगे, चंगाई लाने वाले शब्द बोलेंगे, तो चंगाई आपके जीवन में आएगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस लॉर्ड। इसलिए मेरे प्रियो, ये जो वचन है, ये बुद्धिमान की तरह आप सुनिए और अपना जुबान, अपनी जीभ का एक बुद्धिमान की तरह इस्तेमाल कीजिए। प्रेज लॉर्ड। बाइबल कहती है 19 वचन, सत्यवादी होठ सदा बने रहेंगे, सदा बने रहेंगे। जो अपने होठों से, अपनी जुबान से जो जीवन की बातें बोलते हैं, चंगाई की बातें बोलते हैं, आशीष की बातें बोलते हैं, एक दूसरे को आशीष देते हैं, एक दूसरे को आदर देते हैं, इस बातों से वो बाइबल कहती है बने रहेंगे, बने रहेंगे। प्रेज लॉर्ड। परंतु एक झूठ बोलने वाली जीभ पल भर की ही होती है, गलत जीभ बोलने वाली पल भर की होती है, लेकिन जो जीभ के द्वारा अच्छी बातें बोलता है, जीवन के बातें बोलता है, वो मेरे प्रियो बने रहता है। इसलिए प्रभु कहता है ज़्यादा घुमा के बात करने से अच्छा है तुम्हारा बोलना हाँ के हाँ या तो ना। प्रेज़ द लॉर्ड। घुमा के बोलने से ज़्यादा शब्द बड़बड़ करने से ज़्यादा हाँ से हाँ, ना तो ना, ऐसा आपका बोलना होना है। प्रेज़ द लॉर्ड। 12 का नीति वचन और 25 वचन में और एक बात वचन में पढ़ेंगे हम। मनुष्य के हृदय में उदासी इसे दबाती है, झुकाती है, परंतु एक भला शब्द इसे प्रसन्न बना देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, एक मनुष्य का हृदय उदास या निराश में भी आपकी जुबान में ही परमेश्वर ने वो दी है बात, खुशियां आपकी जुबान के द्वारा आप ला सकते हैं। बाइबल कहती है कि अगर एक उदासी का माहौल है, बाइबल कहती है कि मनुष्य के हृदय में उदासी इसे दबाती है, मनुष्य को झुकाती है। उदासी, दुख मनुष्य को झुकाती है, दबाती है। लेकिन बाइबल ये भी कहती है कि एक भला शब्द, एक अच्छा शब्द इसे प्रसन्न बना देता है। प्रेज़ लॉर्ड। प्रसन्नता बना देता है, माहौल को चेंज कर देता है, उदासी को निकाल देता है, सारे दुखों को निकाल देता है। एक भला शब्द प्रसन्नता को लाता है। हालेलुया। एक भला शब्द, एक वचन के अनुसार भला शब्द, एक वचन के अनुसार तुम्हारे शब्द, होठ के शब्द आपके जीवन में प्रसन्नता लाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। बहुत ही खुशियाँ, बहुत ही अच्छा लग रहा है कि एक शब्द बाइबल कहता है कि तुमको प्रसन्नता लाता है। एक भला शब्द, लेकिन अच्छा शब्द। प्रेज़ द लॉर्ड। एक अच्छा शब्द।
नीति वचन 15 का 24 हम एक बार और एक वचन पढ़ेंगे, प्रभु क्या कह रहा है। नीति वचन 15 का 24 बुद्धिमान के लिए जीवन का मार्ग ऊपर की ओर जाता है। बुद्धिमान के लिए जीवन का मार्ग ऊपर की ओर जाता है, इस रीति से कि वो नीचे नरक अधोलोक में पड़ने से बच जाता है। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। एक उपयुक्त उत्तर एक मनुष्य का आनंद है। प्रेज लॉर्ड, 23 वचन में लिखा है। एक उपयुक्त उत्तर, एक योग्य उत्तर, एक सही शब्द, एक सही जवाब, एक सवाल का सही जवाब बाइबल कहती है एक मनुष्य का आनंद और अवसर पर कहा हुआ वचन क्या ही भला होता है। प्रेज़ लॉर्ड, एक मनुष्य का एक आनंद लाता है एक सही उत्तर, एक सही जवाब, एक सही शब्द बोलने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। सही बोलने से, जो सच बोलने से, झूठ बोलने से प्रॉब्लम बढ़ जाते हैं। बड़ा चढ़ाकर बोलने से समस्या बढ़ती है, लेकिन सही जवाब, एक उपयुक्त, जरूरतमंद, जरूर जो है वो शब्द बोलने से आनंद आता है, माहौल बदल देता है, काम बन जाते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं बढ़ता, प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। योग्य शब्द बोलने से, योग्य जवाब देने से प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए प्रभु को धन्यवाद दे और आज निश्चय करो कि मैं अपना जीवन, अपनी जीभ को भी समर्पण करता हूँ। बपतिस्मा लेते समय जीभ अंदर रहती है, इसलिए जीभ के ऊपर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी रहता है। जीभ के ऊपर बहुत नियंत्रण रहना जरूरी रहता है। इसलिए पवित्र आत्मा को परमेश्वर ने कैसे स्वरूप में भेजा? आग की जीभे से दिखाई दी उनको। पवित्र आत्मा में जब पेंटिकोस्ट के दिन में भर गए वो लोग, उनके ऊपर पवित्र आत्मा आ गया। लेकिन कौन से स्वरूप दिखा? यीशु के ऊपर पवित्र आत्मा आ गया, एक कबूतर के समान दिखा। लेकिन जब पेंटिकोस्ट के दिन 120 लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा आ गई, तब उनके ऊपर आते समय आग सी जीभ जैसी दिखाई दी और सबों के ऊपर आ गया पवित्र आत्मा, और सब वो अन्य भाषा बोलने लगे। उनकी लैंग्वेज चेंज हो गई, उनकी नई भाषा आ गई, वो पवित्र आत्मा की अन्य भाषा बातें करने लगे। हालेलुया। तो इतना महान प्रभु काम करते हैं। मेरे तो काम दूसरा अध्याय पढ़िए आप। प्रभु ने एक जुबान, एक अच्छा जुबान पवित्र आत्मा की जीभ परमेश्वर ने दिया। प्रेज लॉर्ड। तो आइए मेरे प्रियो, अनुवाद की 32 अध्याय पढ़कर हम प्रार्थना करेंगे। अनुवाद व्यवस्था विवरण कहता है, कहा जाता है उसको हिंदी में, व्यवस्था विवरण 32 का 1 से 3 वचन तक हम पढ़कर प्रार्थना करेंगे। यहाँ पर मूसा का गीत है। देखिए, ये गीत में सीख सकते हैं हम कि आकाश कान लगाता है हमारे शब्दों की ओर। ये जो आकाश है वो कान लगाता है हमारे शब्दों की ओर, और जो हम बोलते हैं वो आकाश सुनता है। और हे पृथ्वी, मेरे मुंह की बातें सुन। पृथ्वी भी जो है वो तुम्हारे मुंह की बातें सुनती है। इसका प्रमाण मैं देता हूं आपको। यीशु मसीह ने कहा, अगर एक पहाड़ के सामने आप जाएंगे और आपके अंदर कोई भी संदेह ना रखते हुए एक विश्वास के द्वारा उस पहाड़ को कहेंगे, ए पहाड़ हट जा, ए पहाड़ क्या कर, हट जा। जैसे आपने जुबान से कहा है, वो पहाड़ भी सुनेगा। आपके विश्वास के शब्दों के द्वारा जो बोला हुआ है वो सुनेगा, पहाड़ वो हट जाएगा, आपके शब्द के अनुसार हो जाएगा। प्रेज लॉर्ड। इतनी सामर्थ आपके जीभ में परमेश्वर ने दी है, इतने अभिषेक आपके जीभ में परमेश्वर ने आपको दिया है। इसलिए मेरे प्रियो, इन दिनों में अपना जीभ का इस्तेमाल अच्छा कीजिए। चंगाई के शब्द बोलिए। परिवार के बारे में, अपने पास्टर के बारे में अच्छा बोलिए। पास्टर को आशीष दीजिए, कलीसिया को आशीष दीजिए, सब अच्छा बोलिए। प्रभु आपको वही प्रतिफल देगा। प्रेज़ लॉर्ड। शब्द पृथ्वी सुनती है, तुम्हारे शब्द आकाश सुनते हैं। आमीन। मेरा उपदेश मेह के समान बरसेगा,
मेरी बातें ओस के समान टपकेगी। तुम्हारे संदेश, तुम्हारे शब्द ऐसे होने चाहिए दूसरे वचन के अनुसार, जैसे कि कोमल हरी घास पर ओस और पौधों पर पानी की बौछार। प्रेज लॉर्ड। क्योंकि मैं तो यहोवा का नाम का प्रचार करूंगा। यस, मैं तो यहोवा के नाम का, यीशु मसीह के नाम का मैं प्रचार करूंगा। तुम अपने परमेश्वर की महिमा को मानो। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। वो चट्टान है, वो परमेश्वर मसीह चट्टान है, वो परमेश्वर हमारी चट्टान है। उसका काम खरा है और उसकी सारी गति न्याय की है। वो सच्चा परमेश्वर है, उसमें कुटिलता नहीं। वो धर्मी और सीधा है परमेश्वर हमारा। ऐसे बोलिए, ऐसे बोलिए। वो हमारा परमेश्वर चट्टान है, वो हमारी ढाल है, वो हमारा दुर्ग है, हमारी वो सुरक्षा है। वो हालेलुया, वो हमारा सहायता करने वाला परमेश्वर है, वो सुरक्षा देने वाला हमारा परमेश्वर है। ऐसे बोलिए शब्द से। शब्द में आपके सामर्थ्य प्रभु ने दिया है। शब्द में आपके जीवन में परमेश्वर ने, आपके शब्द में परमेश्वर ने सामर्थ्य दिया है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने बोला, अब हो गया। आप भी बोलेंगे, हो जाएगा। लेकिन सही बोलते रहिए, अपनी जुबान का सही इस्तेमाल कीजिए, उपयुक्त बातें बोल दीजिए। बाइबल कहती है कलसियों की किताब 4 और 16 का वचन, 4 का 6 का वचन, जैसे क्या 4-6 वचन में लिखा है कि तुम्हारा बोलना नमक के समान होना चाहिए। एक नमक, हालेलुया, उपयुक्त तुम्हारे शब्द होने चाहिए। प्रेज लॉर्ड। यीशु मसीह ने ज़्यादा से ज़्यादा कम बात की, जहां बोलना चाहा वहां पर बात की प्रभु यीशु ने। एक बार तो प्रभु यीशु कब्र पर गया और कब्र के सामने खड़ा हो गया और बहुत सारी वहां पर कब्रें थी, लेकिन यीशु मसीह ने थोड़ा ही शब्द बोला, लाजर बाहर आ जा। इतना ही शब्द बोला, लाजर बाहर आ जा, लाजर बाहर आ जा, यीशु मसीह ने बोला। और लाजर ही वो कब्र में से बाहर आ गया जिंदा होकर। प्रेज लॉर्ड। अगर बाहर आ जा बोले तो सब बाहर आते थे, क्योंकि वो यीशु के शब्द में वो सामर्थ्य था। वैसे आपके भी इस शब्द में सामर्थ्य है, आपके भी बोलने में सामर्थ्य है, आपके भी शब्द में, जीभ में, बोलने में आशीष परमेश्वर ने दी है। लेकिन आपकी जुबान के द्वारा आप अपने घरों में, अपने जीवन में आशीष के शब्द बोलिए, चंगाई के बोलिए, क्योंकि यही शब्द, यही जीभ के वचन जो है आपको सुरक्षित रखते हैं, आशीषित रखते हैं। परमेश्वर आपको आशीषित करे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु, हम तेरा धन्यवाद देते हैं, एक सुंदर से विषय के द्वारा तूने हमसे बातें की, इस वचन के द्वारा तूने हमसे बात किया परमेश्वर। एक सही तरीका, एक सही मार्ग तूने हमें सिखाया है, हमारे जीव के विषय में, हमारे शब्दों के विषय में, हमारे होठों के विषय में। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे सारे प्रियजनों के लिए, इन सबों के लिए कृपा कर प्रभु। वो अपने शब्द, अपने जीभ के द्वारा अच्छे शब्द बोले, अच्छी बातें बोले, अपने बच्चों के बारे में, अपने परिवार के बारे में, अपने भविष्य के बारे में, अपने कामों के बारे में वो अच्छे शब्द बोले। इसलिए उनको सहायता कर, मदद कर परमेश्वर, और सहायता कर, ब्लेस कर परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर की सुरक्षा करो, परमेश्वर की सहायता करो। आप परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में इनके ऊपर आप प्रसन्न रहिए, इनको चंगाई में रखिए, सुरक्षित रखिए। आपके पंखों तले इनको यीशु मसीह के लहू में आप छुपाई रखिए परमेश्वर। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने आपने ये मेरी प्रार्थना को सुना, आज के संदेश के द्वारा सबको तूने बातें किया। मैं धन्यवाद देता हूँ, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ। गॉड ब्लेस यू मेरे